नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक बार आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा प्लान लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है इंडेक्स प्लस प्लान नंबर 873। दोस्तों, हमें कहना है कि बहुत सारे दोस्त बंधु म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो आज हम कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में ही बताऊंगा और आप लोगों को कंप्यूटर पर भी दिखाऊंगा और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मोबाइल पे भी बताऊंगा। आप खुद से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक नाम है और म्यूचुअल फंड का मतलब होता है बहुत सारे कंपनी एक साथ मिल करके आपके पैसा को आगे बढ़ाते हैं। उसमें कोई एक नहीं होता है और म्यूचुअल फंड में रिस्क भी है। आपके पैसे पे रिस्क है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि उसमें एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को कहाँ पे यूज करना है वह अपने हिसाब से यूज करता है। दोस्तों, सेम उसी प्रकार से कुछ उसमें अलग आपके हित में हमारे पास एक इंडेक्स प्लस है LIC के पास। बहुत ही बढ़िया प्लान और बहुत ही बेनिफिट लाभकारी प्लान है। म्यूचुअल फंड में आपको लॉस हो सकता है, लेकिन इंडेक्स प्लस में कभी भी लॉस नहीं है। कभी भी उसमें लॉस नहीं है। आपको उसमें लॉस की सामना न करना पड़ेगा। कुछ उसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि म्यूचुअल फंड को और इंडेक्स प्लस लेने के लिए कम से कम आपकी आयु 90 दिन यानी कि 3 महीने 90 दिन की उम्र जो व्यक्ति पार कर चुके हैं, जो बच्चे पार कर चुके हैं, वह इस प्लान को ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र 60 साल होना चाहिए। 60 साल के बीच में 90 दिन से लेकर 60 साल के बीच में जो व्यक्ति हैं वह इस प्लान को ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यह ईयरली मोड भी है। हाफ ईयरली मोड में भी आप ले सकते हैं। 3 महीने पे भी आप जमा करके ले सकते हैं और मंथली मोड भी आप ले सकते हैं, यानी कि हर महीना आप जमा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि पॉलिसी टर्म और पॉलिसी पेइंग टर्म इसमें दोनों सेम है। जैसा कि आप 10 साल से लेकर के 25 साल तक का यानी कि उसके बीच का टाइम आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से। तीसरी चीज़ है कि यह 10 टाइम एनुलाइज प्रीमियम, इसमें 2 फैसिलिटी है, 10 टाइम एनुलाइज प्रीमियम और 7 टाइम एनुलाइज प्रीमियम। चौथा है कि आप इसमें फंड अपने मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फंड है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। दूसरी फंड है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। तीसरा है डिस्काउंटेड पॉलिसी फंड। और दोस्तों, इसमें अगर हम
महीने का 2500 रुपया इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, तो 15 साल में आपका इन्वेस्ट टोटल होता है 4.5 लाख रुपया। और आप 15 साल में पा सकते हैं 15,41,000 रुपया। यानी कि आप अपने ही मोबाइल पे, अपने ही कंप्यूटर पे आप सर्च करें। आज के जो टाइम है वो डिजिटल टाइम है। आप सर्च करें कि निफ्टी 50 15 साल की औसत क्या है, वह आपके सामने आएगा कि निफ्टी 50 का 15 साल के औसत इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर को लोड करें और उस पे देखें कि 15 साल में आपको इंडेक्स प्लस क्या दे रहा है। दोनों का तुलना करें। देखिए दोस्तों, इंडेक्स प्लस कहीं भी म्यूचुअल फंड से सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, बहुत सारी उसमें टर्म एंड कंडीशन होता है। अगर दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में आपको 100% जानकारी नहीं है तो आप शेयर मार्केट में न जाएं। और आप चाहते हैं कि हमें उतना शेयर मार्केट का जानकारी न होने के कारण हम शेयर मार्केट नहीं ले सकते हैं, तो यह भी आपकी गलत भावना है। अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी न हो तो आप LIC में आएं, इंडेक्स प्लस लें, निवेश प्लस लें। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि इंडेक्स प्लस में GST फ्री है। इसमें कोई आपको प्रीमियम पे GST नहीं लगता है। दूसरी चीज़ है कि इसकी मात्र 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। मात्र 5 साल का लॉकिंग पीरियड। आप 5 साल बाद भी अगर इस पैसा को अगर आप निकालते हैं तो आपको लॉस नहीं आएगा दोस्तों, बेनिफिट आएगा। बाकी जो रेगुलर प्रीमियम है उसको अगर आप 2 साल, 1 साल या 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अगर आप उसे सरेंडर करते हैं तो उसमें आपको लॉस की संभावना है और लॉस लगता है। इस बात से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। लेकिन इंडेक्स प्लस, निवेश प्लस को अगर आप 5 साल तक इस पॉलिसी को कुछ नहीं करना है, 5 साल तक जमा करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि 6ठे साल में मैं इस पैसा को निकालूं तो आप निकाल सकते हैं। आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, कोई GST नहीं है, कोई आपके ऊपर मतलब पाबंद नहीं है और कोई आपको लॉस भी नहीं लगेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और वो भी बेनिफिट, अच्छी बेनिफिट मिलेगा। आप इंडेक्स प्लस में एक और ख़ासियत है दोस्तों, इंडेक्स प्लस एक ऐसा पॉलिसी है कि आप इसमें फंड ऑप्शन, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड अगर आप चूज करते हैं तो NSE निफ्टी 100 इंडेक्स फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड अगर आप चूज करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स आपको मिलता है। इसमें दूसरी खासियत है, अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो क्या म्यूचुअल फंड आपके पैसा पे रिस्क कवर करता है? आप बता सकते हैं?
लेकिन इंडेक्स प्लस में आपके पैसा को सेव करते हुए एक इंश्योरेंस भी आपको देता है। इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इंडेक्स प्लस। बाकी म्यूचुअल फंड आपको कोई इंश्योरेंस नहीं देता है, लेकिन इंडेक्स प्लस आपको इंश्योरेंस के साथ में म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी आपको देता है और आपको शेयर मार्केट का भी फैसिलिटी आपको मिलता है। तो हमें क्या चुनना चाहिए दोस्तों? एक तरफ आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, आपके जीवन का कोई रिस्क कवर नहीं है, और एक तरफ इंडेक्स प्लस में पैसा लगाते हैं LIC का, इसमें आपके जीवन पे रिस्क कवर है। पहले दिन से आपको 3 लाख रुपए का रिस्क कवर देता है, पहले दिन से। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड पहले दिन से आपको रिस्क कवर देता है? नहीं देता है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है, चूँकि हम उतना बताएंगे तो आपको मालूम ही है, और आप वीडियो को तो स्किप कर देते हैं, पूरी जानकारी मिलेगा नहीं। पूरी जानकारी लेने के लिए दोस्तों मेरा नंबर है 9939656126। मेरा यूट्यूब चैनल भी है आदित्य कुमार के नाम से, आप उस पर आकर के देख सकते हैं। फेसबुक भी है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है 9939656126, उस पर आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे फैसिलिटी है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि 17.2% तक जा सकता है। और मैं जैसा कि बताया था कि मैं आपको अपने कंप्यूटर पे मैं आपको दिखाऊंगा और आपको अपने मोबाइल पे दिखाऊंगा एग्जाम्पल, तो आप तैयार हो जाएं और ध्यान से उसे देखने का कष्ट करें और उसे देखें और समझें कि दोनों में क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर पे इंडेक्स प्लस खुल चुका है और आप देख सकते हैं इंडेक्स प्लस प्लान नंबर 873 LIC। अगर हम मान लेते हैं कि मिस्टर इंडेक्स की उम्र 18 साल है, उन्होंने 15 साल के लिए मंथली पेमेंट 2500 रुपया किया है। अब आप देख पा रहे हैं कि बेसिक प्रीमियम, GST, टोटल प्रीमियम, यानी कि बाकी पॉलिसी में आपको GST लगता है, लेकिन इसमें आपको कोई GST नहीं है। यहाँ पे आप ईयरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मंथली आपने किया 2500 रुपया। अब देखिए GST 0, टोटल प्रीमियम 2500 रुपया। अब आपको ये देखना है कि आप इसमें देखिए, सबसे पहली बात कि इसका जो ग्रांटेड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और इसमें प्रोविजन ग्रांटेड जो है सेक्शन 37 LIC एक्ट 1956 के तहत है। इसका क्लेम सेटलमेंट जो है रेशियो वो 98.62% है, यानी कि आप इसको 100% बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको हम पढ़ा रहा हूँ, आप देखिए इसको। इंडेक्स प्लस में जैसा कि मैं बताया है कि 2500 रुपया पर मंथ आदमी इसमें लगा रहा है 15 साल के लिए। इसका देखिए ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। और देखिए आप यहाँ पे कि फिक्स फंड टाइप में फिक्स ग्रोथ फंड है, और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है और फ्लेक्सी स्मार्ट
ग्रोथ फंड है। अब आप इसमें, जैसा कि मैं आपको बताया था, आप इसमें देख सकते हैं कि 2500 से उनका 30,000 रुपया पर ईयर होता है। और इसमें आपको 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉकिंग पीरियड 5 साल तक आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पैसा नहीं निकालना है। आप 6ठा साल से पैसा निकाल सकते हैं। तो 15 साल में 2500 रुपया महीना से आप 4.5 लाख रुपया इसमें जमा करते हैं और आपको 15 साल में ये आपको 15,41,000 रुपया आपको देता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ इसमें आपको 3 लाख रुपए का रिस्क कवर भी रहता है। आपको साथ ही साथ 3 लाख रुपए का इसमें रिस्क कवर भी आपको मिलता है। तो कितना अच्छा प्लान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिस्टर इंडेक्स पे एज एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ 30,000 फॉर 15 ईयर्स। उसके बाद देख सकते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शनल 10 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम एंड द सम इंश्योर्ड एज पर द सिलेक्टेड ऑप्शन 3 लाख। लेकिन आपको मैं यह बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड पे कोई रिस्क कवर नहीं है, उसमें कोई लाइफ इंश्योरेंस का रिस्क कवर नहीं है। ये आपके पैसा के ग्रोथ के साथ साथ आपको एक जीवन बीमा भी रिस्क कवर देता है। दूसरी चीज़ है इनकम टैक्स बेनिफिट अवेलेबल फॉर प्रीमियम। इनकम टैक्स बेनिफिट अवेलेबल ऑफ प्रीमियम पेड अंडर सेक्शन 80C, यानी कि अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको इसमें इनकम टैक्स का छूट भी है। मैच्योरिटी पे अमाउंट शैल बी एक्सपेंड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1)(d) के तहत आपको इनकम टैक्स से छूट है। तो दोस्तों, यह कितना अच्छा पॉलिसी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हम आपको अपने मोबाइल पे जो आपको कैलकुलेशन था वह हम दिखाऊंगा और वो आप देख करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल खोलने के बाद हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर में आएंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिए। आप दोस्तों, यह अब डिजिटल ज़माना है। अब आप किसी को मतलब गलत नहीं बोल सकते हैं और न गलत दिखा सकते हैं। आप खुद अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल प्ले खोलेंगे, प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर में हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनेंशियल कैलकुलेटर। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो आपको एप्लीकेशन दिख रहा है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, इसको आप ओपन करेंगे। तो मैं पहले से इसमें डाउनलोड करके रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमने फाइनेंशियल कैलकुलेटर को ओपन कर रहा हूँ। ओपन कर लिया। और दूसरी चीज़, ओपन करने से पहले आप सबसे पहले अपने गूगल में आइए, गूगल खोलिए। सबसे पहले गूगल खोला और गूगल में हम यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी 50 15 साल औसत। निफ्टी 50 15 साल का औसत रिटर्न क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पिछले 15 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स का औसत रिटर्न 11.8%
CAGR रहा है, वही इस दौरान इसकी स्थिरता 22% रही है। तो हम मान लेते हैं कि हमें 22% नहीं देखना है, हम 11.8% ही हम देखते हैं। तो आपने इस पर अपना गूगल पर देख लिया, गूगल पे 15 साल का आपने रिकॉर्ड चेक कर लिया कि 15 साल में निफ्टी 50 का क्या औसत रिटर्न है। अब हम चलते हैं, मतलब आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो आप भी अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और LIC के फंड में क्या अंतर है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी 50 से जुड़े कुछ और आंकड़े। पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स का औसत रिटर्न 17.6% CAGR रहा है। तो हम सबसे ऊपर का देखते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स का औसत रिटर्न 11.8% CAGR रहा है। अब हम चलते हैं अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे, इस पर आया। अब हम क्या कर रहे थे कि हम 2500 रुपया पर मंथ इसमें जमा कर रहे थे, ठीक है। तो हम मंथली 2500 रुपया यहाँ लिख दिया, और वहाँ पे कितना था 11.8%, यानी कि 15 साल के लिए हम यहाँ पे 15 साल लिख दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट 11,70,877 रुपया। 15 साल में टोटल हम जमा करते हैं 4,50,000। मेरा टोटल रिटर्न आता है 7,20,877 रुपया। तो दोस्तों, आप यह जो 4,50,000 देख रहे हैं, क्या आपने एक बार LIC को नहीं दिया है? एक बात को आप ध्यान में रखें, 4,50,000 आपने 15 साल में जमा किया है, और आपको रिटर्न क्या दे रहा है 7,20,000, यानी कि टोटल मिलाकर 11,70,000 आपको रिटर्न आ रहा है। अब दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि मेरा पैसा कैसे आगे पीछे हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिपोर्ट पर जाएंगे। अब हम रिपोर्ट को देखेंगे कि मैंने 15 साल के लिए, यानी कि 2,500 रुपया मैं बताया था, तो 2,500 से होता है 30,000 पर ईयर। तो 30,000 पर ईयर मैं यहाँ पे डाला अमाउंट। पहले साल डाला 30,000, हमें इंटरेस्ट कितना मिला 1,917 रुपया पहले साल। ईयर एंड बैलेंस मतलब कि 30,000 आपका ए था और 1,917 ए था, मिलाकर के 31,917 रुपया हुआ। फिर दूसरे साल में डाला 30,000, आपको कितना मिला 5,683 रुपया, यानी कि आपका हो गया 67,601 रुपया। इसी तरह हम 15वां साल में डाले हैं 30,000 रुपया, यानी कि टोटल रुपया आपका इन्वेस्ट हुआ है इंडेक्स प्लस। आपको इंडेक्स प्लस LIC का बहुत ही बढ़िया प्लान है, और इंडेक्स प्लस 873 में आपका टोटल 4,50,000 इन्वेस्ट हुआ है 15 साल में। तो आपको क्या दे रहा है 11,70,877, यानी कि 7,20,877 रुपया आपको इंडेक्स प्लस से बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये दूसरा है कि आप इसमें ग्राफ भी देख सकते हैं कि आपका पैसा कैसे इसमें जा रहा है और कैसे बढ़ रहा है। इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये जो कैलकुलेशन दिखाया है, अगर यह कैलकुलेशन आपको अगर समझ में आया होगा और इंडेक्स प्लस म्यूचुअल फंड में कुछ समझ आ गया होगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो के लिए
आप एक लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट और फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो आप ही लोग के लिए बनाते हैं और आपकी एक लाइक, एक फॉलो, एक शेयर, यही मेरी उम्मीद है आपसे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।